एच लुकअप का क्वेश्चन देखते हैं। एच लुकअप का क्वेश्चन 2017 में पूछा था। क्या बोलता है? रोल नंबर एंड मार्क्स आर एंटर्ड इन कॉलम ए एंड बी एज शोन इन द फॉलोइंग वर्कशीट। मतलब ए और बी में क्या दिया हुआ है? मार्क्स और उनका जो भी नाम है वो दिया हुआ है, रोल नंबर एंड मार्क्स दिया हुआ है, राइट। नीचे वर्कशीट है, हम लोग चेक करेंगे उसको। राइट स्टेप्स टू कंप्यूट ग्रेड एंड अवार्ड अमाउंट इन कॉलम सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको क्या फाइंड करना है? ग्रेड एंड अवार्ड यूजिंग एच लुकअप फंक्शन। एच लुकअप फंक्शन का यूज़ करके पॉलिसी टेबल टू बी रिफर्ड फॉर फाइंडिंग ग्रेड एंड अवार्ड अमाउंट इज गिवन द रेंज। याद रखना है एच लुकअप हो या वी लुकअप, ये रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये रेंज दिया हुआ है G1 to J3, राइट। अब मैं इस पेपर को पलट रहा हूँ, ये देखिए पीछे ये दिया हुआ है टेबल। यहाँ पर ए में रोल नंबर दिया हुआ है, बी में मार्क्स दिया हुआ है, सी में हम लोगों को ग्रेड फाइंड करना है, डी में अवार्ड फाइंड करना है। लेकिन देखिए रेंज कहाँ से दिया हुआ है? G1 to J3। अगर मार्क्स, इसको समझ लेते हैं, अगर मार्क्स बोलता है आपका 0 है तो ग्रेड डी मिलेगा, मार्क्स 50 है तो ग्रेड सी मिलेगा, मार्क्स 70 है तो ग्रेड बी मिलेगा और मार्क्स 90 है तो ग्रेड ए मिलेगा, राइट। और अगर आपका मार्क्स 0 है तो अवार्ड 0 मिलेगा, मार्क्स अगर 50 है तो अवार्ड 150 मिलेगा, अगर 70 है तो 500 एंड 90 है तो 1000। सो इसको हम लोग प्रेजेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है? ग्रेड, राइट। ये रहा, यहाँ पर ग्रेड फाइंड कर रहा हूँ। सो मैं लिखता हूँ स्टेप टू फाइंड ग्रेड। पहला स्टेप क्या आएगा? सिलेक्ट सेल। कौन सा सेल है ग्रेड के लिए? C2, राइट, C2। सेकेंड स्टेप पे लिखूंगा एंटर द फॉर्मूला एज। और थर्ड स्टेप पे मुझे क्या लिखना है? फॉर्मूला। एच लुकअप बोला इसलिए मैं क्या लिखूंगा? एच लुकअप, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करूंगा एच लुकअप लिखने के बाद। सी एच लुकअप में अगर मैं ज़्यादा ध्यान से देखूंगा तो मुझे क्या बोलता है? मार्क्स 0 है तो ग्रेड डी, मार्क्स 50 तो ग्रेड सी, मार्क्स 70 तो ग्रेड बी, मार्क्स 90 है तो ग्रेड ए। मतलब जो भी ग्रेड मैं असाइन करने वाला हूँ वो किसके बेसिस पर करने वाला हूँ? मार्क्स के बेसिस पर। और मार्क्स देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है B2 में, राइट। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा B2 और पीछे जो रेंज बोला था उस रेंज को मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा। देखिए जो रेंज है इस रेंज को मैं ऐसे ही लिखता हूँ $J $1 रेंज ऑपरेटर $J $3 $G $1 $J $3 कॉमा। अब देखिए यहाँ पर जो भी दिया हुआ है आपको 1 2 3 डेटा, राइट। 3 रोज में दिए हुए, मैंने नंबर दे दिया 1 2 3। अब आपको प्रिंट क्या करना है? ग्रेड। और ग्रेड कौन से रो में दिया हुआ है? नंबर 2 रो में, राइट। सो नंबर 2 यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2, यानी कि ग्रेड मुझे कहाँ से दिखाना है? नंबर 2 से, और नंबर 2 में ग्रेड दिया हुआ है, करेक्ट। सो यहाँ पर आपका ग्रेड फाइंड आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा? ड्रैग सेल C2 अप टू लास्ट सेल क्या है? C8 बाय यूजिंग फिल हैंडल। ओके, सो गाइज यहाँ पर मैं ग्रेड फाइंड कर लिया। मुझे क्या फाइंड करना? अवार्ड। अवार्ड के लिए देखिए अवार्ड कहाँ पर? डी में फाइंड आउट हो रहा है। सो सिलेक्ट सेल D2, एंटर द फॉर्मूला एज। थर्ड स्टेप पे मैं क्या लूँगा? फॉर्मूला। और फॉर्मूला ऑलवेज बिगिंस विथ इक्वल्स टू। एच लुकअप है इसलिए मैं क्या लिख लेता हूँ? एच लुकअप, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर फिर से सेम कॉन्सेप्ट है। अगर मार्क्स 0 है तो अवार्ड 0, मार्क्स 50 है तो अवार्ड 150, मार्क्स 70 है तो अवार्ड 500 एंड मार्क्स 90 है तो अवार्ड 1000। लेकिन मार्क्स के बेसिस पर और मार्क्स का दिया हुआ B2 में। सो आई विल राइट B2 और इनका भी रेंज सेम है $G $1 रेंज ऑपरेटर $J $3, राइट। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है? अवार्ड। और अवार्ड देखिए अगर मैं नंबर दिया 1 2 3 तो थर्ड रो में दिया हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? कॉमा 3, दैट्स इट। चौथे नंबर पे मैं चौथा नंबर वाला स्टेप लिखूंगा, ड्रैग सेल D2 अप टू D8। D8 क्यों? क्योंकि लास्ट सेल जो है वो 8 दिया हुआ है यहाँ पर, करेक्ट। D8 बाय यूजिंग फिल हैंडल। और ये क्वेश्चन 2017 का है, ठीक है। ये हो गया। और एट द एंड मैं एक नोट लिखूंगा, साइन। ये वाला जो साइन मैं बनाता हूँ ये इंडिकेट करता है एंटर की, इंडिकेट्स
एंटर की। सो दैट्स ऑल फॉर द एच लुकअप। आपके वी लुकअप के क्वेश्चंस भी हो गए, ये एच लुकअप का क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना आप। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।